बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत इनकी माता है, अब ये अपने बाप ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, जेनजी को, स्टूडेंट्स को बुरी तरीके से स्कैम किया गया है। सोनम वांगचुक को स्कैम किया गया है और स्कैम करके एग्जैक्टली क्या चल रहा है वो एक बार देखिए और मुझे बताइएगा। यहाँ पे नीट और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन और एजुकेशन रिफॉर्म्स और कहीं पे भी कभी भी पेपर लीक ना हो, इसके ऊपर मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि दीपके का जो गुरु है अरविंद केजरीवाल, ही वॉज ऑलवेज बेटर। वो हमेशा यार प्लानिंग के साथ आए थे। वो जन लोकपाल बिल लेके आए थे। तुम क्या लेके आए हो? यहाँ ध्यान से देखो, ये लेके आए ये कचरे का डब्बा। बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। अब ये बाप ढूंढ रहे हैं। पॉज कर लो, इसे तो मैं फिर से सुना दूंगा। ये देखो पीछे एसएफआई, ठीक है। तो ये क्रांतिकारी जितने हैं वो दंतेवाड़ा से सारे जो नक्सल हैं, नक्सल आइडियोलॉग हैं, वो जंतर मंतर क्यों पहुंचे हैं? उनके जो फाइटर्स थे, पैसे तो यही लोग कमाते थे, बट जो फाइटर्स थे वो तो जंगल में अपनी जान देते थे। उन्होंने सरेंडर कर दिया। उनके ऊपर शादी करने से प्रोहिबिशंस था, तो उन्होंने शादी भी कर ली। बहुत लोगों ने सरेंडर कर लिया, बहुत लोगों को इनाम मिला सरेंडर करने के बाद, घर मिला। अब वो नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो इनको कुछ परेशानी है क्या? भारत माता, कोई परेशानी है क्या यार तुम लोगों को? तो बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। अब ये बाप ढूंढ रहे हैं। तो बाप भी तो होगा। तो बाप कौन है ढूंढ रहे हैं? पहले अंग्रेज थे, आजकल कौन है? इजराइल। तो मदरलैंड तो मेरी मदरलैंड हो गई। भाई तू उड़ा जितना मजाक उड़ाना तूने, जितना मजाक उड़ाना है ना तूने, वो उड़ा। इजराइल का उड़ा, ईरान का उड़ा, जिसका उड़ाना उड़ा, ठीक है। यार कुछ चीज़ों को मत छुआ कर जो समझ नहीं आती, जो इमोशंस तेरे अंदर है नहीं। वो इमोशंस जिन लोगों में भी हैं उसको हर्ट करने की क्या ज़रूरत है? भारत माँ, ये मजाक क्यों उड़ाने की ज़रूरत है? ठीक है। ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। ये भाई ताली बजाता हुआ, ये बाद में रो रहा था, ताली बजाता हुआ और कामरा, ये दोनों मिलके भारत के एजुकेशन सिस्टम को बदलेंगे। अब धर्मेंद्र प्रधान मूर्ख हो सकता है, ठीक है। पिछला एजुकेशन मिनिस्टर मूर्ख हो सकता है, कोई अनपढ़ हो सकता है, कोई चोर हो सकता है, बट प्रॉब्लम कहाँ है? रॉट कहाँ है? रॉट सिस्टम में है। सिस्टम मिनिस्टर से थोड़ी ना बनते हैं, सिस्टम तो ब्यूरोक्रेट से बनते हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स को तो आपको बदलना पड़ेगा ना। ये जो तारीख पे तारीख, पेपर लिखो, पेपर यहां भेजो वहां भेजो, बीच में करप्शन कर लो, इस सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप मिनिस्टर चेंज कर देंगे या आप सारी कैबिनेट चेंज कर देंगे और आप भारत को बदल देंगे, तो यह मिस्टेकन। कौन सी सरकार में ये सेम स्कैम नहीं हो रहे थे? बीजेपी में हो रहे हैं, कांग्रेस में हो रहे हैं। यही बीजेपी स्टेट में जाएगी तो वहां पे करप्शन हो जाएगा, यही कांग्रेस स्टेट में जाएगी तो वहां करप्शन हो जाएगा। करप्शन इसलिए होता है क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स टॉप टॉप आईआईटी के अपनी नौकरियां छोड़ के क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भाई एक एक महीने में 1-1 करोड़ की कमाई है। सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। सिस्टम को चेंज ये जोक से होगा कि सीता का पति, और अगर इतने जोक सूझ रहे हैं तो भाई देख, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज्म है ना, उसके ऊपर जाके मजाक उड़ा यार। ज्यूस के ऊपर जाके मजाक उड़ा। जा भाई, तुझे एक ही, मतलब जो सबसे तेरे को एक तरीके से अकोमोडेटिंग है भाई, उसी का मजाक क्यों उड़ाता है यार? Why are you trying to make a joke out of everything? मतलब वो लाइंस तुझे भी पता है कि ये लाइंस तू जान के क्रॉस कर रहा है। वैसे इम्पैक्ट क्या है? क्या पॉजिटिविटी आ रही है इससे? इससे एजुकेशन में बदलाव हो रहा है या रीनीट हो जाएगा? या नीट किसने स्कैम किया था वो या फिर धर्मेंद्र प्रधान छोड़ देगा अपनी कुर्सी? ये जोकर समझ नहीं आ रहा क्या तुम्हें? तुमसे यार लाखों गुना पढ़े लिखे लोग बैठ के आराम से चोरी कर रहे हैं, वो आईएएस आईपीएस है। क्या कर पाओगे तुम उनका? ये तो फिर तुम अब भगवान को गाली देने लगो, तुम भारत माता को गाली देने लगो। और देखो ये नीट की रिफॉर्म्स देखो कैसे हो रहे हैं आर्टिकल 370 से। 370 के प्रोटेक्शन जो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए थे, आज मैं इस मंच से, जिसे आप मंच कैसे, सवाल करना चाहता हूं, क्या आपको कभी भी ये सोचने का मौका दिया गया कि आप ये सवाल करें कि क्या 370 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था या हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था? ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज इस मुल्क की थी। कश्मीर जब और चाहिए नीट रिफॉर्म क्या? और थोड़ा दूं, नीट रिफॉर्म, स्टूडेंट प्रोटेस्ट,
सारे स्टूडेंट को मूर्ख बनाया, जेनजी को मूर्ख बनाया, इंस्टाग्राम पे ऑडियंस बटोरी, और किनको बिठाया यार? कौन से एक्सपर्ट्स हैं एजुकेशन के? कौन सा बिल लेके आए हो? कौन सा रिफॉर्म की बात कर रहे हो? बोलो ना कि धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन दो और ये चीजें इंप्लीमेंट करो। सोनम वांगचुक को सीएम बना दो, पीएम बना दो। भाई ऐसा है, देखो केजरीवाल मॉडल से ना पूरी दिल्ली परेशान हो गई थी। मैं ऑनेस्ट कह रहा हूं यार, मैं काश यार इन चीजों के पैसे मिले रहते ये बोलने के। पर केजरीवाल से लोग इतने परेशान थे, वो सिर्फ एक कारण से कि दिल्ली में जो दिल्ली वाले हैं उन्हीं को जगह नहीं मिल रही। बांग्लादेशी बैठे हैं यार हर जगह। सबको बुला लो, जहां जहां से बुलाना बुला लो, बिजनेस करो। अब बताओ मुझे, नीट से, स्टूडेंट से, जेंडर का क्या रिलेशन है? एक बार मुझे समझाओ। मुझे जितनी बात समझ आई वो ये आई कि सोनम वांगचुक मूर्ख बने हैं, उनको मूर्ख बनाया गया है। सोनम वांगचुक ये फास्ट अनटू डेथ, ये अपनी पर्सनल जो सैक्रिफाइस कर रहे थे, ये जो इशू रेज करने के लिए कर रहे थे कि लोगों में जिनको आवाज नहीं सुनाई पड़ती, सिस्टम जो कि सोया हुआ है उसको जगाने के लिए सोनम वांगचुक है। बट दीपिका ने तो स्कैम कर दिया यार। कभी आर्टिकल 370 उठा के ले आता है, कभी इस धर्म की बात करेगा, कभी उस धर्म की बात करेगा, कभी माँ सीता की बात करेगा, कभी श्री राम को ड्रैग करने की कोशिश। मतलब ये क्या, कैसे लोगों को आप मंच दे रहे हो यार? बच्चों की बात करो ना यार। सेकुलरिज्म का अपना पूरा नारा फैलाओ, परचम फैलाओ। एक बंदे को तुमने बीमार कर दिया यार रख रख के। रेस्टोर आर्टिकल 370, सीता का पति है ना, जेनजी के ऊपर काम कर रहे हो तुम, नीट के ऊपर क्या काम कर रहे हो? पता है तुम्हें, तुम्हारा जो गुरु है ना अरविंद केजरीवाल, ही वाज सो स्मार्ट। अन्ना हजारे वाज सो स्मार्ट। वो एक जन लोकपाल बिल लेके आए थे कि ऐसे खत्म होगा करप्शन। वो अलग बात है कि ये सब ठंडे बस्ते में चले गया। आज करप्शन फल फूल रहा है। सारे लोग अपनी नौकरी छोड़ के आईएएस बनना चाहते हैं, क्योंकि एक साल में 50 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ कुछ भी कर सकते हो आप। अगर आप सेक्रेटरी हो तो हो सकता है 500 करोड़। तो आप सोचो, सब चाहते हैं कि वो आईएएस बने। जीवन भर की कमाई, प्रधानमंत्री अश्योर्ड कमाई योजना से भारत की ब्यूरोक्रेसी चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन ले लो, और किसका किसका लेना है ले लो, वो छोड़ के चले जाएंगे। फिर सिस्टम कौन चलाएगा? तुम्हें सिस्टम समझने में 5 साल लग जाएगा, तब तक तुम्हें सब मूर्ख बना देंगे। फिर तुम्हारे पास फाइनल एक ऑप्शन रहेगा कि चलो हम भी पैसा खा लेते हैं। ये देखो मुझे ये है उमर खालिद के पिताजी, ये भी वहां है। इज अ फॉर्मर सेमी टेररिस्ट। मैं नहीं कह रहा यार, स्पेशल फोर्सेस के मेजर सुरेंद्र पूनिया कह रहे हैं। देखा होगा इनको तो यार, इन्होंने तो काम किया है, डॉक्टर साहब है, कुछ तो इन्होंने काम किया है। वो कह रहे हैं ठीक है, बस नाम रहेगा अल्लाह का। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो चला रहे हो। कम्युनिस्ट यार जंगल में हार गए तुम्हारे, ठीक है। और इसीलिए सरकार ने, और आज कुछ बड़ा होगा, सरकार ने सोनम वांगचुक को अलग कर दिया कि सोनम भाई आप अच्छे काम करते हो, आपकी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप इन कबाड़ियों से दूर हो जाओ। आप जो काम कर रहे हो, आप जो नोबल काम कर रहे हो ना, आप ये जो फास्टिंग कर रहे हो, ये बच्चों के लिए कर रहे हो, स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हो, अवेयरनेस के लिए कर रहे हो, सिस्टम को झुकाने के लिए कर रहे हो, सिस्टम को क्वेश्चन करने के लिए कर रहे हो, अकाउंटेबिलिटी के लिए कर रहे हो, प्रधान का रेजिग्नेशन मांग रहे हो, और इवेंचुअली क्या कि भारत में कोई भी पेपर लीक ना हो, जो लार्जर कॉज है। बट भाई आपके साथ जितने लोग हैं ना, वो कामरा जैसे आ गए हैं, ठीक है, जो कि ऐसा लगता है कि चिढ़े हुए लोग हैं, है ना। मतलब उनको परेशानी किसी और चीज से नहीं, उनको परेशानी करंट गवर्नमेंट से। उनको करंट गवर्नमेंट नहीं पसंद, दिल से, दिल के कोने तक उनको करंट गवर्नमेंट मोदी नहीं पसंद। तो वो सारी बातें करेंगे, वो गुजरात राइट से लेकर आर्टिकल 370 तक सब बात करेंगे। तो सोनम वांगचुक आपकी खुद की एक पर्सनैलिटी है, आपका खुद का एक कल्ट है, आपको लोग प्यार करते हैं, बच्चे आपके फैन हैं, आप दूर हो जाओ इन चीज़ों से। आप इस ड्रामेबाज जो ये डफली वाला गैंग है, आईसा एसएफआई, इनको करने दो यार। लेट देम डू व्हाट दे वांट, ठीक है। उनको प्लीज आप मतलब सारी चीजें, क्योंकि वो खुद एक्सपोज होंगे, ठीक है। इसके बीच में आप देखो यहाँ पे एक टीचर पकड़ा गया है। अब देखो ये पूरी जो कहानी है ना, ये भी मेरे को पूरी फैब्रिकेटेड लगती है यार। एक बात बताओ, नीट का पेपर लीक होता है, उसमें एक टीचर कैसे अकेले सारा काम कर सकता है? टीचर तो होगा ही होगा, जिसने एग्जाम सेट किया होगा वो भी होगा, ब्यूरोक्रेट भी तो होगा।
ब्यूरोक्रेट के बिना चोरी हो जाती है? आप मुझे बताओ। वो अभी मैंने आपको हरियाणा का केस बताया था, लगभग 650 करोड़ की चोरी बैंक अकाउंट से हो गई थी, सारा आईएएस लोगों ने बैठ के किया था। तो वो तो कर ही रहे हैं ना, वो तो चोरी। उनका नाम ही नहीं आया, कोई महाराष्ट्र से एक टीचर पकड़ के उसको स्केपगोट बना दिया। ऐसा होता है सिस्टम सेट। ये सिस्टम है, ये सिस्टम मिनिस्टर से नहीं बनता। मिनिस्टर तो रोलिंग बेसिस पे आते रहते हैं। अभी मोदी जी का मन करेगा, एक मिनिस्टर चेंज कर दिया, अगला मिनिस्टर फिर फेंक दिया, 6 महीने में क्या हो गया? मिनिस्टर का कितना कंट्रोल है? मिनिस्टर को कितनी बातें समझ आ रही हैं एजुकेशन की? इतना कॉम्प्लेक्स है यार। आपको एक खुद टीचर को पूरा एजुकेशन मिनिस्ट्री दे दी जाए, उसको नहीं समझ आएगा। बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। एजुकेशन पर्टिकुलरली बहुत कॉम्प्लेक्स है भारत का, क्योंकि हम फेडरल हैं, हमारे में बहुत सारे रीजन्स हैं, अलग अलग जगह, अलग अलग प्रांत में अलग अलग भाषा है, क्या कहाँ कैसे पढ़ाना है, कौन सी ऐसी कॉमन चीज होगी जिसके ऊपर पूरा इंडिया अग्री कर जाएगा। आप समझ रहे हो मतलब? ठीक है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा बनाना है, उसमें चोरी भी करनी है, तो इतना सारा बिजनेस हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है। एजुकेशन मिनिस्ट्री इज नॉट अ जोक। ठीक है। वेरी कॉम्प्लेक्स। एचआरडी बोलते थे इसको, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मिनिस्ट्रीज। ठीक है। बहुत सुपर ब्यूरोक्रेटिक है, और जितना सुपर ब्यूरोक्रेटिक ये है उतना ही करप्शन होगा, नेचुरल सी बात है। अब ध्यान से देखो, यहां पे राहुल गांधी ये कह रहे हैं 7.4 करोड़ स्टूडेंट्स अफेक्टेड इन 10 ईयर्स। नाउ देखो, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और ये बात कर रहे हैं स्टूडेंट की। ठीक है। तो कामरा सीता के पति की बात क्यों कर रहा है? अब देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत सिंपल। क्या नीट जैसे स्कैम हो रहे हैं? जी हां। क्या ये बीजेपी के अंडर हुए हैं? जी हां। क्या ये कांग्रेस के अंडर हुए हैं? जी हां। क्या ये स्टेट में होते हैं? जी हां। क्या ये स्टेट में बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी सब जगह होते हैं? जी हां। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि ओ बीजेपी की गलती नहीं है, कांग्रेस की गलती नहीं। इसका मतलब जो सिस्टम है उसमें एक माफिया ऑपरेट कर रहा है, और वो जो माफिया है उसमें कुछ बाहर के लोग, कुछ अंदर के लोग ये जुड़े हुए हैं, और उसको पॉलिटिशियंस की संरक्षण है। और ये संरक्षण, जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप वो एग्जांपल ले लो यार, इथेनॉल का ले लो। इथेनॉल की पॉलिसी में जिसके भी शुगर की फैक्ट्री है, इथेनॉल की फैक्ट्री है, वो तो सारे पॉलिटिकल पार्टी में है, तो वो रिफॉर्म कैसे होने देंगे? आप सोच रहे हो आपको 100 रुपए में प्योर फ्यूल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आप स्मार्ट बनो ना, बी अ रियलिस्ट। और मैं आज रियलिस्ट की तरह आपको कह रहा हूं कि आज, क्योंकि सोनम वांगचुक जी को अलग कर दिया गया, अब इनको अलग कर दिया गया, अब जो इनमें रेडिकल एलिमेंट्स हैं, इनको रिंग लीडर्स को उठाया जाएगा। बेसिक केस स्टडीज हैं, इनको उठाया जाएगा, इनको पिकअप किया जाएगा। हो सकता है इनको ये पूरा साइट खाली करा दिया जाए। आज ही आज में जो होना होगा, हो सकता है आज रात को हो जाए, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, सुबह 4 बजे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भगा देंगे ऐसे, मतलब ऐसे दिल्ली पुलिस तुरंत काम करेगी। क्यों? क्योंकि वही, मैं क्या बोलूं उसको, गार्बेज आके बैठ गया है जंतर मंतर में। मैं तो कह रहा हूं कि गार्बेज को हटा के नए फेसेस, स्टूडेंट्स, रियल स्टूडेंट्स, है ना? वो स्टूडेंट्स जेई के हो सकते हैं, वो स्टूडेंट्स नीट के हो सकते हैं, वो आईएएस के हो सकते हैं, एसएससी के हो सकते हैं। कितने सारे स्टूडेंट्स अलग अलग रीजन के कारण परेशान है, और स्टूडेंट का लीडर होना चाहिए। उन स्टूडेंट्स में से बने हुए बहुत सारे लीडर्स। एक लीडर क्यों? एक ही आदमी की हम बात क्यों सुने? सोनम वांगचुक यार, वो एक्टिविस्ट हैं, अपना सोशल रिफॉर्मर हैं। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो एजेंट हैं। मैं नहीं मानता यार एजेंट हैं। बहुत कह रहे हैं वो पॉलिटिकल ये हैं। मैं ये मानता हूं कि वो जो करंट गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी से बहुत नाखुश है। स्पेशली वो जो 5th 6th शेड्यूल वाला जो पूरा वो एक ऑटोनॉमी, क्योंकि वो चाहते हैं कि लद्दाख में इतना ज्यादा इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है। और ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहेगी कि इंटरफेरेंस बॉर्डर एरिया में दबा के हो, और यही है मूड प्रॉब्लम उनका। वो ये मानते हैं कि सरकार सुनती नहीं है, क्योंकि सरकार यहां पे सुनना नहीं चाह रही। सुनना ही मतलब अब वही वाली बात है कि क्या आर्टिकल 370 वापस आएगा जेएनके में? नहीं। आप प्रोटेस्ट कर लो, आप हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाओ, नहीं आएगा। ठीक है। तो सोनम वांगचुक जी को साइड कर दिया गया है कि आप रिस्पेक्टेड हैं, आपको लोग प्यार करते हैं, आपने बहुत काम किया है, आप एजेड हैं, आप रिलैक्स करें थोड़ा, हमें इन एलिमेंट्स को ध्यान से देखने दें। ये एसएफआई, आईसा, ये कौन कौन आए हैं यहाँ पे? क्योंकि यहां पे इट्स नॉट अबाउट बीजेपी, कांग्रेस, गोदी चमचा। ठीक है। ये वाला गेम नहीं है। खोलो तो थोड़ा सर को अच्छे से खोलो। ये जेंजी के लिए भी नहीं बच गया, ये स्टूडेंट का भी नहीं बच गया। अब यहां पे डिसग्रंटल्ड लोग हैं जो कि फ्रंट की तरह एक्ट करते हैं। फ्रंट्स क्या होते हैं मैं आपको प्लीज समझाना चाहता हूं। देखिए,
ये मत बोले फॉरेन फंडेड है। फॉरेन फंडिंग तो यार मतलब वो इन्फ्लुएंसर्स भी ले लेते हैं फॉरेन फंडिंग। हाँ, वो जो कंपनीज होती हैं जो विदेश के लिए काम करती हैं तो फॉरेन फंडिंग पैसे ऐसे ही ट्रांसफर करेंगे ना आपको। कैसे ट्रांसफर करेंगे पैसे, राइट? एक्टर्स भी फॉरेन फंडेड है, फिर तो सब फॉरेन फंडेड है, पॉलिटिशियन भी फॉरेन फंडेड। नो, बी स्मार्ट अबाउट इट। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स, मतलब मान लो बुरहान वानी है, और बुरहान वानी तो वहां जाके लड़ने की कोशिश कर रहा है इंडियन आर्मी से, बट एक पीछे में एक बंदा होगा जो मीडिया में उसके लिए पैरवी करेगा। वैसे ही एक बंदा मैंने भेज रखा है गरीब सा, वो नक्सल बन के वो अपनी जिंदगी है ना दाव पे लगा चुका है, और मैं नक्सल प्रोपेगेंडा कर रहा हूं। उसी तरीके से एक बंदा है जो कि जाके गौरक्षा कर रहा है और जाके लोगों को पीट पाट रहा है, और उसकी मैं पैरवी कर रहा हूं। तो मैं पैरवी करने वाला हो गया, मैं फ्रंट हो गया, मैं पैरवी कर रहा हूं किन एलिमेंट्स का। तो अब वो एलिमेंट्स कौन से हैं बचे हुए? ये उनके प्रॉक्सीज दिख रहे हैं, रेडिकल्स के, लेफ्ट के, और लेफ्ट में भी अलग अलग, लेफ्ट में भी ऐसे कोई यूनाइटेड लेफ्ट नहीं है, अलग अलग इनके ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन सारे जो डिसग्रंटेड लोग हैं जो डिसएग्री करते हैं सेंटर से, राइट विंग पॉलिटिक्स से, आरएसएस से, बीजेपी से, प्राइम मिनिस्टर मोदी से, जो लोग नफरत करते हैं वो सारे लोग यहां पे हैं, एंड राइटली सो। उनका अधिकार है टू हेट प्राइम मिनिस्टर मोदी। हेट करिए, आप जितना हेट कर सकते हैं करिए, पॉलिटिकली डिसएग्री करिए, नफरत आपको पालना ही है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। बट माई पॉइंट इज, स्टूडेंट्स कहां है? वो हमारे देश का जो युवा है वो कहां है? आप समझ रहे हैं? देश का युवा ईएमआई दे रहा है। देश का युवा किसी तरीके से एक नौकरी कर रहा है और कहीं ना कहीं कुछ पार्ट टाइम कमाने की कोशिश कर रहा है। देश का युवा ये सोच रहा है कि मैं कुछ दिन क्या ऑस्ट्रेलिया जाके वहां काम करके आ जाऊं, थोड़े ज्यादा पैसे कमा लूं। देश का युवा वो परिश्रम कर रहा है। देश का युवा अभी अग्निवीर ज्वाइन कर रहा है। देश का युवा सुबह दौड़ लगा रहा है। और जो बच्चे, जिन लाखों बच्चों का, करोड़ों बच्चों का जो दिल टूटा है नीट से, आप अकेले नहीं हैं। इस इंडिया में मैं, आप समझिए 2014 से तो बिल्कुल फॉलो कर रहा हूं, 2013-14 से मैं कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा हूं एग्जाम्स को। ऐसा कोई साल नहीं गया जिसमें एग्जाम लीक नहीं हुआ, ऐसा कोई प्रांत नहीं है जाएंगे जहां पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक ये माफिया करते जाएंगे। तो हमारे बड़े फेमस आईएएस ऑफिसर हैं जो इसके ऊपर बहुत बात करते हैं, मैं उनको पॉडकास्ट पे बुलाऊंगा, वो पूरा बताते हैं कि यार इतना करप्ट है एजुकेशन मिनिस्ट्री, एचआरडी मिनिस्ट्री इतना करप्ट है कि यू नीड अ सिस्टम ओवरऑल। मिनिस्टर बदलने से कुछ नहीं होगा, बाबू तक आपको बदलना पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, सिस्टम में अगर पैसे कमाने का अपॉर्चुनिटी है तो आप मिनिस्टर कोई भी लगा ले, ये अफेक्ट रहेंगे। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, ये क्यों ऐसा सेंटेंस क्यों बोला जा रहा है, ये देखो जरा। राहुल गांधी कॉल्स फॉर पॉलिटिकल कंसेंसस टू एंड पेपर लीक इंडस्ट्री। मुझे बताओ, मतलब राहुल गांधी के पास कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है। देयर इज अ इंडस्ट्री जिसमें ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिशियन, आई एम सो सॉरी, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, बहुत सारे टीचर, ये सब मिलके अच्छा पैसा बना रहे हैं। ओके, इस इंडस्ट्री को ही बंद करना पड़ेगा, तब बच्चों का भला होगा। अब आपको समझ आया? धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में कुछ नहीं है। जय हिंद, जय भारत। और यार बच्चों के लिए मेरे को बड़ा सैड लग रहा है कि ऑनेस्ट यूथ जो है, ऑनेस्ट स्टूडेंट्स जो हैं, ऑनेस्ट जेनजी जो हैं, वो आके बैठे, वो आके अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, अपने इश्यूज बताएं, है ना। पहले एजुकेशन को सॉल्व करें, एजुकेशन को सॉल्व करने के तरीके बताएं, अपनी ग्रीवेंसेस रखें, है ना। उसके बाद अगले अगले टॉपिक्स पे बात करें। बातचीत नहीं है, बातचीत इज जस्ट ओवर। मतलब बस नाम रहेगा इसका, बस नाम रहेगा उसका, इस टाइप की बातें हो रही है। मतलब ये जो सरकार है, बेचारों ने ये तो कह दिया। समझ नहीं आया मुझे। आई डिडंट गेट इट। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।